हर जगह से घूमने के बाद घर पे आया तो माँ ने बनाया था कुछ चावल और कुछ सब्जियाँ, जो कि माँ से पूछा तो बोला कि कुछ अच्छा चीज़ तेरे लिए बनाया हो, जाके खा लेना। तो मैं निकल गया रसोई घर में, और रसोई घर में आने के बाद जो कि मैं चावल देखा तो चावल घरेलू चावल था, जो कि अपने खेत का था। तो उसको डालने के बाद आगे क्या चीज़ डालूँगा वो आप इस वीडियो में ज़रूर देखिएगा, मेरे साथ बने रहिएगा। तो अच्छा गाँव का डिश दिखाऊँगा जो कि गाँव में बनता है और सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो चलिए पहले चावल धर लेते हैं और उसके बाद आगे का वीडियो में बोलते हैं। चलिए अभी ओपन करते हैं इसको, इसमें माँ ने क्या बनाया है। इसको ओपन करने के बाद पता चला कि कुछ नया चीज़ बना है, और नया चीज़ क्या है तो आपको भी दिख रहा है कि नया चीज़ क्या है। तो आज झींगे का सब्ज़ी माँ ने बनाया है मेरे लिए ख़ास, क्योंकि मुझे झींगा का सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो माँ को पता था कि मेरा बेटा झींगा का सब्ज़ी खाता है, तो इसलिए माँ ने झींगा पकड़ के लाया था। झींगा कहाँ से पकड़ के लाया था तो मेरे खेत में से लाया था। मेरे खेत में ज़्यादा पानी होने के कारण से झींगा और मछली कुछ ज़्यादा ही था। तो माँ को पता था कि मेरा मनपसंद चीज़ झींगा है, तो माँ ने झींगा लाया था खेत से। आज माँ पापा दोनों मेहनत करके लाया था झींगा सब्ज़ी और बनाया। तो आज मैं खाऊंगा झींगा का सब्ज़ी, क्योंकि मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत होता है। हिंदी तो मुझे ज़्यादा नहीं आता है, क्योंकि मैं नेपाल से रहने वाला हूँ, तो मुझे हिंदी थोड़ा कम आता है। फिर भी मैं आप लोगों के लिए हिंदी में वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि हिंदी वर्ल्ड का सबसे फेमस भाषा होने वाला है, तो इसलिए बनाता हूँ। तो चलिए पहले इस डिश को चेक करते हैं, और खाने के बाद पता चलता है कि क्या टेस्ट है इसका। तो चलिए पहले इसको टेस्ट कर लेते हैं अच्छे से। एक चीज़ टेस्ट करने के बाद पता चला कि बेस्ट क्वालिटी बना है, क्योंकि जैसे गांव में बनता है उसी तरह से गांव में माँ ने बनाया है। तो गांव का स्वाद कुछ और होता है और शहर का कुछ और होता है। शहर में क्या होता है कि कांच फाँच वो सन कर दे देता है, खाने में उतना मज़ा नहीं आता है, लेकिन गाँव घर में पूरी तरह से सिझाने के बाद ही खाया जाता है, मज़ा कुछ और ही होता है। इधर का हर चीज़ में मज़ा होता है गाइज। तो आप लोग भी गाँव से है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि वो शहर में रहता है तो उसको भी गांव का फीलिंग जानना चाहिए कि गांव का खूबसूरती क्या है, गांव का भाषा क्या है, और गांव का संस्कृति क्या है, और गांव में रहने वालों का मनोरंजन और स्वाभाविक भाषाएं क्या है। तो ये है मेरा रसोई घर, जहाँ पे उस तरफ गाय बांधा जाता है, और यहाँ पर मेरा एक चूल्ही है जो कि मेरे माँ ने बनाया है, और इधर पे बनाया गया है ये डिश। और एक गैस सिलेंडर भी है, दिखा दे गैस सिलेंडर भी है। उस पर क्या है कि इमरजेंसी में चाय ताय बनता है, जो कि घर में मेहमान आते हैं उसके लिए। तो मैं तो गांव से हूँ तो गांव का ही भाषा बोलूँगा। आप लोग शहर से तो समझ जाइएगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक इंसान गांव से ही शहर में गया हुआ है, तो उसको ये भाषा आता है कि गाँव में किसको क्या बोला जाता है। तो मुझे हिंदी नहीं आता, मैं फर्स्ट नहीं आपको बोल दिया था, इसीलिए मैं थोड़ा कन्फ्यूज होता हूँ बोलने के लिए। तो कोई बात नहीं, दिल में मत लीजिएगा। आप समझ सकते हैं कि हिंदी भी किसी किसी को नहीं आता है पूरी तरह से, तो उसमें से मैं एक हूँ। तो चलिए अभी बाय बाय करते हैं आपको। और कैसे लगता है मेरा वीडियो ज़रूर बताइएगा आप, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ, गांव से हूँ ना, इसलिए मेहनत करता हूँ, लेकिन मैं शहर में भी रहता हूँ। बाय बाय, टाटा, सी यू।